सॉरी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स वांट टू रीड दिस, तो जल्दी जल्दी होता जाए. एनीवन वांट्स टू रीड फ्रॉम ऑनलाइन? संभव? संभव? You want to read, beta? Yes, ma'am. Okay. So just read. किसी को कहीं कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, 2 मार्क्स, और जहां मुझे लगेगा कि कुछ नया है तो मैं तुम लोगों को समझाते जाऊंगी पैरेलली. ठीक है? ओके. Yes, ma'am. स्टार्ट. Why vegetarian food habit help us in getting more energy? Answer. A person having vegetarian food habits is close to the producer level get maximum amount of energy as compared to the organism at higher trophic level because only 10% of the energy is available at the successive level than previous one. ये मुझे लगता है कि ये सबको समझ में आ रहा होगा कि जो वेजिटेरियन जो एनिमल्स होते हैं उनको सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों मिलता है, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो सबसे पहले प्लांट्स को लेते हैं. तो प्लांट्स की जो एनर्जी रहती है वो प्लांट्स 10% अपने आप रख के रेस्ट 90% को हर्बीवोर्स को दे देता है, इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी उनके पास रहती है. हाँ, नेक्स्ट संभव. Write a food chain having two trophic levels, plants and man. कंडीशन गिवन, 2 ट्रॉफिक लेवल, 2 ही लेवल चाहिए, प्लांट एंड मैन. यस. संभव. Diagrammatically represent the transfer of energy in a food chain. So this is the representation of a food chain. तो जब आपको बोला जाए टू ड्रॉ अ फ्लो चार्ट, तो आप उस समय फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, जैसे कि हम लिखते हैं ग्रास, या हम कल वाला एग्जांपल ले लेते हैं एक्वेटिक वाला फूड चेन का. तो आप तो हमने पढ़ा था उसमें फाइटोप्लैंक्टन, जू प्लैंक्टन, स्मॉल फिश एंड देन लार्ज फिश. ठीक है? वैसे ही ये होता है. हाँ संभव, वेट. वैसे ही ये होता है आपको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना, डायग्राम के थ्रू. अब इधर आप डायग्राम ड्रॉ कर नहीं सकते हैं, तो आपने क्या किया, आपने इधर उन डायग्राम्स की जगह पे आपने, क्योंकि आंसर जब हम लिखते हैं तो हम उस डायग्राम्स की जगह पे क्या लिख देते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स है, हमारे पास टाइम नहीं है कि हम प्लांट बनाएं उसको फिनिशिंग दें, हर्बीवोर्स का हम काऊ बनाएं, डियर बनाएं उसको फिनिशिंग दें, तो हम ऐसे फ्लो चार्ट में इस फूड चेन को क्लियर कर सकते हैं. आप देख रहे हो कि द एवरीवन इज गेटिंग सोलर एनर्जी हियर, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड टॉप कार्निवोर्स. yesterday we discussed one question that the physical component, physical energy जो है वो अल्टीमेटली बाय डेथ नीचे ही डिकम्पोज हो जाती है. तो हम जो भी कुछ नेचर से ले रहे हैं वो अल्टीमेटली एक दिन हम नेचर को देकर जाएंगे. ठीक है? ये है फूड चेन का मेन मोटो. नेक्स्ट. यस संभव. Consider the following food chains. First, plants, mice, snakes, hogs. Second, plants, mice, hogs. If energy available at the producer level is both the food chain is 100 joule, in which case will hogs get more energy and how much? Answer. How hog get more energy in food chain having three topic levels. Plants 100 joule, mice 10 joule, hogs 1 joule. Energy available to hog is 1 joule. इसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इन विच केस विल हॉग गेट मोर एनर्जी. हाउ मच को छोड़ दो अभी, इन विच केस. तो दो हियर वी हैव टू केसेस, दोनों में कॉमन सब कुछ है एक्सेप्ट फर्स्ट केस में आपको स्नेक दिया हुआ है. तो फ्रॉम ऑनलाइन एनीवन इज एबल टू रिप्लाई दिस कि व्हाई सेकंड ऑप्शन इज
इसमें हॉक को ही सबसे ज्यादा एनर्जी क्यों मिल रही है? और इफ चैट में लिखना चाहते हैं, यू कैन राइट इन चैट। मिली, वो ठीक है बेटा, वो 10% लॉ समझ में आ गया, क्योंकि नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया है 10% लॉ। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दोनों कंडीशन में बी ही ऑप्शन क्यों मिल रहा है, कि बी ऑप्शन में हॉक को ज्यादा एनर्जी मिल रही है? वही तो बोल रहा है, कौन बोलेगा? मेहुल, चलो तुम बोलो। मेहुल को बोलो। यस मेहुल, वेट, because an option is makes a between minus and not two, out which will get less energy compared to option B. Yes अक्षर, very good, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ऑफलाइन से मेहुल इसका रिप्लाई करना चाहता है, तो एक बार हम मेहुल का आंसर सुन लेते, फिर हम आपका आंसर सबको बताएंगे। मैम ऑप्शन ए में 4 ट्रॉपिक लेवल है और 10% लॉ के कारण ज्यादा एनर्जी कम होती जाएगी लास्ट में। जितने हम हायर ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे उतनी एनर्जी कम होती जाएगी। और ऑप्शन बी में 3 है, तो उसके कारण हॉक को ज्यादा एनर्जी मिलती। वेरी गुड, अक्षर ने जो आंसर लिखा है, इन ऑप्शन ए स्नेक्स आर बिटवीन माइस एंड हॉक थ्रू आउट विच हॉक विल गेट लेस एनर्जी कंपेयर टू ऑप्शन बी। तो एज यूजुअल जैसे कि हमने पढ़ा था, सबसे पहले क्या आता है हमारे ट्रॉपिक लेवल में? ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्चरी कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर हमको हॉक जो आया हमारे पास, वो किस कंज्यूमर में आया? वेरी गुड अक्षर, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होगा एनर्जी कम होते जाएगी। एक्सीलेंट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट में क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन हमारा किया हुआ है तो हम इसको छोड़ते हैं, 14th पे आते हैं। यस संभव, 14th। What are the two functions of ecosystem? Interaction of any ecosystem refers to its functions. These interactions are: first, biogeochemical cycles, the cyclic transfer between the living and non-living components. Second, flow of energy. संभव, Yes, ma'am. फ्लो ऑफ एनर्जी तो समझ में आ जाएगा, पॉइंट इजी है। फर्स्ट वाला पॉइंट मैं समझा देती हूँ। बायो जियो केमिकल, ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायो मतलब पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस, जियो मतलब जियो में सब कुछ आ गया, लैंड वाटर एयर सब कुछ आ गया, और केमिकल हमारे बॉडी के सारे एंजाइम्स। ठीक, तो ये सारा कुछ लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट से मिलकर जो साइकिल कंप्लीट होती है वो कहलाता है बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक, यस नेक्स्ट। Flow of energy in a food chain through various food energy flow from one trophic level to another. ये पॉइंट तो क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इजी था। नेक्स्ट। हाँ, What percentage of solar energy is trapped and utilized by plants? Plants utilize only 1% of total sun's energy, which is utilized by plants in the process of photosynthesis. What are the harmful effects of acid rain? Acid rain makes the soil acidic, which affects the growth of trees and cereal crops badly. Second, it makes the water of lakes, ponds, etc. acidic, which affects the growth of aquatic plants and animals. Third, bacteria useful for maintaining soil fertility are killed. It affects the historical monuments and buildings badly, especially those made up of marble. मैंने इसका एक और ड्रॉबैक लिख सकते हैं कि ह्यूमंस को भी अफेक्ट कर सकता है।
इसमें आप एक और, क्योंकि अगर वो इसमें मिसिंग है, जैसे कि अपना ताजमहल वाला तुमको एक एग्जांपल इसमें मिल रहा है, फिर सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होती है, उसका साइड इफेक्ट ये है कि ग्रोथ ऑफ जो ट्री होगा वो कम होगा, बहुत से जो क्रॉप्स होंगे वो खराब होने लगेंगे, वाइट रस्ट आने लगता है उनके ऊपर, यानी इधर एक्वेटिक एनिमल्स। और एक इसमें पॉइंट नहीं गिवन है, अगर तुम उसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो ह्यूमन बींग्स के ऊपर कि स्किन कैंसर, स्किन इरिटेशन और ईचिंग, हाँ ईचिंग प्रॉब्लम ये इसमें हो सकता है। इसके बाद ये वाला पढ़ो जल्दी जल्दी, ये तो बहुत इजी है, फटाफट पढ़ो इसको। Abiotic and biotic components of ecosystem. Biotic component living, abiotic component non-living. Biotic component, it includes producer, consumers and decomposers. Abiotic component, it physical and chemical factors like light, water, soil, air, temperature, nutrients, etc. Give any two methods reducing the problem of waste disposal. Use of recycled materials, separation of biodegradable and non-biodegradable waste material during disposal. Give reason. Life on Earth depends on the sun. Sun answer. Sun is the ultimate source of energy on Earth. Only plants can convert solar energy into chemical energy, which is transferred to different organisms at various trophic levels. Energy stored in fossil fuel is also transferred solar energy because they are made up of decomposed plants and animals. Hence, solar energy is utilized and transformed in different form which is utilized by us. Okay, so one doubt is there for in front of Akshar कि why the example is given here biotic as a decomposer. संभव इसको बता सकते हो क्या क्यों बायोटिक में decomposer का example क्यों दिया हुआ है, ये क्यों बोला गया है? हाँ, Because bacteria and in decomposer there are bacteria, fungi which are living beings, लिविंग living ऑर्गेनिज्म, organisms. यस ठीक है अक्षर, अगर ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा तो जो एनिमल्स को, यस रियांशी, बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे तो जो एनिमल्स जंगल में मर जाते हैं या जिनको हम जैसे डेड बॉडीज को हम जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो वो डिकम्पोज कैसे होंगे, वो सड़ेंगे कैसे, तो वो वैसे ही मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स अपना पूरा थ्रू एंजाइम वो मिट्टी में सारा कुछ डिसॉल्व करते हैं, तो इसीलिए डिकम्पोजर्स जो है वो लिविंग होते हैं। नहीं अक्षर, डिकम्पोजर्स ट्रॉफिक लेवल में नहीं आ सकते क्योंकि डिकम्पोजर्स आर नॉट हैविंग अ कॉम्प्लेक्स, मतलब इट इज, हाँ, और इट इज नॉट अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो डिकम्पोजर्स कभी भी अपने ट्रॉफिक लेवल में नहीं आएंगे। जितना भी तुमने पढ़ा है डिकम्पोजर्स के बारे में, सॉरी ट्रॉफिक लेवल के लेवल्स के बारे में, उसमें सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर है, कॉम्प्लेक्स डाइजेशन प्रोसेस है, ठीक। डिकम्पोजर्स के साथ में ऐसा कुछ नहीं है वो, हाँ biotic we can also write some means useful pests or insects like earthworms. हाँ लिख सकते हैं, वी कैन राइट द एग्जांपल दैट अर्थवॉर्म, सारे लिविंग के तुम एग्जांपल लिख सकते हो, प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स में, सबके एग्जांपल लिख सकते हो। एबायोटिक में तुम कि हाँ कि ये ह्यूमिडिटी हो गई और ये प्लांट को कैसे सपोर्ट करता है वो इसमें लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए दोनों पॉइंट एक बार में लिख दिया। हाँ वायरस डिकम्पोजर्स नहीं होते हैं, वायरस फंगी और बैक्टीरिया, क्योंकि कोरोना वायरस डिकम्पोजर नहीं है, ये आदमी को मारने का काम करता है, उसके बाद उसके भाई बहन जो बैक्टीरिया और फंगी है ये उसको जमीन में सड़ाने का काम करते हैं, ठीक है। तो वायरस आर नॉट द डिकम्पोजर्स, viruses are the just a vector agent of
ट्रांसफरिंग सम ऑफ द डिजीजेस। जैसे कि आपको सर्दी जुकाम है, पहले कोरोना के पहले लोग सर्दी जुकाम को नॉर्मली कहते थे कि सिंपली वायरल फीवर हो गया है, ठीक। तो वो कैसे एक से दूसरे को ट्रांसफर हुआ, उनका काम बस इतना होता है, उसके बाद का प्रोसेस दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। आगे बढ़े अक्षत, डाउट क्लियर? और कुछ पूछोगे? थैंक यू। यस, ये कंप्लीट हो गया ना हमारा, ये भी हो गया। अब हमको इधर चलना है। What are tropic levels? Give an example of food chain and state the different tropic levels in it. Answer. Each step in a food chain constitute a tropic level. For example, grass, tropic level 1, deer, tropic level 2, lion, tropic level 3. अब अगर हम इधर ट्रॉपिक लेवल 1, 2, 3 नहीं लिखेंगे तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं मेहुल? कंज्यूमर ग्रास इसमें है। हाँ, ऑटो ड्रॉप्स, लेकिन प्रोड्यूसर्स बोलो, तेज बोलो, सुनाई नहीं। ग्रास प्रोड्यूसर्स लाएगा, डियर कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर और लायन सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कोई बदमाश है, ये मुझसे रिमोट मांग रहा है। देखो जरा कौन है, वो ऐसा नहीं करता लेकिन ना। दर्शन बेटा, ये वाला आंसर मुझे एक बार एक्सप्लेन करिए तो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला आंसर एक बार एक्सप्लेन करिए। 20. हाँ, What are the topic levels? Give an example of the food chain and the state different topic levels. Each kind of food chain constitute a tropic level. Ma'am, here they are telling that there are 3 tropic levels in this chain. The first tropic level is of grass, second tropic level is of deer, and then the last is lion. The grass is eaten by deer, and the deer is eaten by lion. what So, will be the next level, next name of these levels, all 3 levels? What would be the next name? another name. Yes, in place of first tropic level, what would be, we will be writing? All Sorry? producers. Producers, फिर deer, yes Akshat, very good. तो हाँ, consumers, producers, and etc. सही है, सम्यक। Just please give the answer of first, second and third. First topic level को हम क्या बोल सकते हैं? Producer. Second को primary. Second is Primary consumer. yes. Third Secondary consumer. yes. Now Sambhav, read next question. Question number 21. Number 21. What is the role of decomposers in the ecosystem? Answer. They decompose dead remains of plants and animals and their waste organic products into simple or inorganic substance, which are released into the atmosphere for reuse by plants. Thus, they help in recycling of materials. Yes, next. What is ozone and how does it affect any ecosystem? Answer. Ozone is a form of oxygen. It has the molecular formula O3. It is present at a higher level in the atmosphere. It protects the ecosystem from harmful effects of ultraviolet rays coming from the sun. UV rays may cause skin cancer, cataract to us. Next, 23rd.
How can you help in reducing the problems of waste disposal? Give any 2 methods. The following measures can be adopted for reducing the problem of waste disposal. First, reduce the volume of waste by burning in incinerator. इंसनरेटर Second, मतलब एक मिनट इंसनरेटर मीन्स, हाँ वीरम, Ma'am, in this process, the non-biodegradable wastes are burned and decomposed under high temperature of 100 degrees Celsius, 1000 degrees Celsius, and these are converted into substance which can be decomposed easily rather than. हाँ. So in this process, certain different types of plastics were burned to make it as a useful plastic material or as a glass. तो अगर हम ढेर सारा अलग अलग वैरायटी का हमको प्लास्टिक मिलता है, उसमें हम कुछ केमिकल्स के साथ में इसको पिघला के उसको एक दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जो कंटेनर होता है या वो जो प्रोसेस होता है, दैट इज इंसिनरेटर. produce compost and biogas from biodegradable waste. Yes, next. What will happen if we kill all the organisms in one trophic level? If we kill all the organisms in one trophic level, the number of individuals in the next trophic level will decrease due to non-availability of food. Also, the number of individuals in the previous trophic level will increase because there is no one to feed on them. This will cause imbalance in the environment. ओके. कल मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने आपकी क्लास में बोला था कि अगर ग्रास, डियर और लॉयन में से अगर मैंने डियर को अलग कर दिया तो क्या होगा? अरिहंत? When the availability of grass will increase and the tiger will be endangered और extinct. नहीं, और इट विल, द पॉपुलेशन विल इंक्रीज, क्योंकि टाइगर के पास डियर के अलावा दूसरा ऑप्शन हो सकता है, बट डियर के पास प्लांट्स या ग्रास के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. ठीक है ना? तो डियर्स क्या करती हैं? वो बेसिकली सारे प्लांट्स को खाती हैं जो कि हर्बीवोर्स रहते हैं. तो डियर अगर गायब हो जाए तो टाइगर फिर भी जिंदा रह सकता है 50% चांस में. ठीक? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Will the impact of removing all the organisms in a one trophic level be different for different trophic levels? Can the organisms of any trophic level be removed without causing any damage to the ecosystem? Answer: yes. फर्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि मान लो अभी तुम्हारे सामने एक ट्रॉफिक लेवल है, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, कॉमन एग्जांपल, ग्रास, डियर और लॉयन. ठीक? ग्रास, डियर और लॉयन वैसे एज इट इज है. दूसरा हम एग्जांपल ले लेते हैं कोई छोटा सा एक्वेटिक एनिमल का, एक्वेटिक वर्ल्ड का कोई छोटा, अगर हम फूड चेन लेते हैं, तो अगर हम लेते हैं मान लो कोई छोटा सा वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट हो सकता है? नहीं, छोटा कोई एक फूड चेन बना लो. Aquatic plants, small fish, big fish. ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स, स्मॉल फिश, बिग फिश. तो जो ये स्मॉल फिश है बीच की, अगर ये एक्सटिंक्ट हो जाती है इन केस, तो क्या इससे टाइगर को कोई फर्क पड़ने वाला है? तो फर्स्ट क्वेश्चन यही बोल रहा है कि दो अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है, एक ट्रॉफिक लेवल से एक अगर मान लो एक्सटिंक्ट हो जाता तो उससे दूसरे ट्रॉफिक लेवल को कोई फर्क पड़ेगा क्या? लेकिन इसमें बोलता है yes the impact of removing all the organism of a trophic level will be different for different. yes, क्योंकि अगर आप रिमूव कर दोगे तो हर किसी का ट्रॉफिक लेवल अलग अलग होता है, ये उसका क्वेश्चन है. लेकिन मैंने तुम्हारे सामने दूसरी कंडीशन रखी कि अगर मान लो डियर को मैंने अलग कर दिया तो इधर एक्वेटिक वालों को कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि वो उनके ट्रॉफिक लेवल में नहीं आता, उनके फूड वेब में भी नहीं आ सकता वो, है ना? तो दो सारे ट्रॉफिक लेवल अलग अलग होते हैं. Yes, Sambhav?
Yes, the impact of removing all the organisms of a tropic level will be different for different tropic levels. The effect will be time related. If we remove all producers, primary consumer will be affected instantly. Secondary consumers will affect after a gap and tertiary consumers after a long gap. If all waste we generate is biodegradable, will this have no impact on the environment? Answer. It will have only short-term impact on environment. The action of decomposers will slow down and some air water pollution will be caused. However, in longer term, there will be no impact of biodegradable waste on the environment. What are the problems caused by non-biodegradable waste that we generate? Non-biodegradable pesticides and fertilizers run off to water bodies to cause water pollution. Some of non-biodegradable pesticides like DDT enter the food chain and cause biomagnifications in humans and other animals. कुछ करते हैं ये डीडीटी पाउडर होता है जो कि हम पेस्ट एज अ मक्खी वक्खी मच्छर वच्छर बहुत आता है तो नालियों में डालते हैं इसका वाइट पाउडर है सर हाँ तो ये क्वेश्चन आपको बता रहा है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दैट वी जनरेट। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से तुमको क्या क्या मिल सकता है जिसको हम, जैसे मैंने तुम लोगों को कल भी एक क्वेश्चन बताया था और जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने तुमको बताया था कि पहले के लोग इंडस्ट्रीज का जो धुआं रहता था वो तो चलो एयर में चला जाता है, लेकिन अब उन लोगों ने फिल्टर लगाया है कि जो वेस्ट जो मतलब ऐसे स्मोक्स होते हैं जो हमारे ओजोन को डिस्टर्ब करते हैं वो उसको पहले ही अंदर ही फिल्टर कर लेते हैं। बट जो इंडस्ट्रीज दवाइयों की जो मेडिसिन वाली जो इंडस्ट्रीज होती है जो मैंने तुम लोगों को अलग अलग जगह पे बताया था, जैसे बेसिकली सबसे ज्यादा उत्तराखंड, हरियाणा, मुंबई, जो मतलब सी कोस्टल एरियाज होते हैं वहां पर होता है जिससे कि जो कि रिवर से कनेक्टेड होते हैं। तो उन जगहों का जो वेस्ट होता है वो लोग क्या करते थे, पहले डायरेक्टली फ्लो कर देते थे रिवर वाटर पे, बट अब ऐसा नहीं होता। अब वो लोग पहले उसके सारे केमिकल को अंदर रख लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं, उसके बाद ही उसको ड्रेन ऑफ करते हैं। अब आता है इधर बायोमैग्निफिकेशन। तो ये जो बायोमैग्निफिकेशन है, बायोमैग्निफिकेशन का ये पीछे भूख नहीं गया, ये जो बायोमैग्निफिकेशन आया इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स, क्या होता है कि जो ये हम रिवर में जो हम ये मान लो बिना फिल्टर किए जो केमिकल्स हम ड्रेन ऑफ कर देते हैं, वही वाला जो वाटर होता है वो कौन यूटिलाइज करती है, अपना फिश। वही फिश जो मछुआरे होते हैं मार्केट में बेचते हैं जिसको हम लोग खाते हैं, तो धीरे धीरे वो जो केमिकल होता है वो हर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ जाता है। इन केस वो फिश अगर हम नहीं खाए तो वो कोई दूसरा एनिमल खाएगा। इन केस कोई हॉक खा सकता है, बहुत से ईगल्स फिश को पकड़ लेते हैं और खाते हैं, तो वो उनके लेवल में जाके उनके लेवल को वो मतलब वहां पर उनकी पॉपुलेशन को कम करेगा। दैट इज द बायोमैग्निफिकेशन, जिसमें कि हर लेवल में अगर कोई केमिकल के थ्रू वो ट्रांसफर हो रहा है। यस अक्षर, यस, क्योंकि जितना ज्यादा और बड़ा ऑर्गेनिज्म उतना ही ज्यादा केमिकल मल्टीप्लिकेशन फास्ट होता है। ऐसे बोल इंक्रीमेंट ऑफ 10% लॉ अलग है, 10% लॉ में एनर्जी की, इसमें तो सीधे सीधे केमिकल जा रहा है। and the increment in concentration of non-biodegradable product like fertilizer in each trophic level is used for Yes, next question 28. What limits the number of trophic levels in a food chain? There is a loss of energy as we go from one trophic level to the next. This limits the number of trophic levels in a food chain. What is the harm of clay cups? Clay cups cause depletion of top fertile soil as they are formed from the same.
State one reason to justify the position of man at the apex of most food chains. The position of man is at the apex of most food chains as he is an intelligent organism and can take any advantageous position by manipulation. यस, एपेक्स का मतलब कि ह्यूमन बीइंग सबसे टॉप पे क्यों रहता है? जब आप ट्रायंगल बनाते हैं तो जो ऊपर का टिप वाला पार्ट है उसमें ह्यूमन बीइंग क्यों रहता है? तो मैक्सिमम प्लेस में जब आप फूड चेन बनाओगे ह्यूमन बीइंग किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कार्निवोर्स के फॉर्म में हो सकता है, ओमनिवोर्स के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन हर्बीवोर्स के फॉर्म में हो सकता है। अब जाति को लेकर चलो, तुम्हारी कास्ट बहुत से जैनीज नॉन, बहुत से क्या मैक्सिमम लोग या कोई भी नहीं खाता नॉनवेज, तो तुम सारे हर्बीवोर्स में आ गए। ठीक, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ वो नॉन वेज पे ही डिपेंड है, बहुत से लोग दोनों पे डिपेंड है। तो ह्यूमन बीइंग इतना इंटेलिजेंट है कि वो हमेशा टॉप पे इसलिए रहता है कि वो अपनी पोजीशन को मैनिपुलेट करता है अपनी जात के हिसाब से, कि उनकी जाति क्या बोलती है वो उस हिसाब से। अभी हम इस धर्म में पैदा हुए तो हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, हमको नहीं पता हम नेक्स्ट टाइम कहाँ पैदा होते, हो सकता वहां बिना नॉनवेज के दिन ही ना शुरू होता हो। तो इसलिए ह्यूमन बीइंग को एपेक्स ऑफ द फूड चेन बोला गया है। Which food chains are advantageous in terms of energy? The two-step chains in which man is close to producer are advantageous. For example, producer man. If all waste we मैम ये तो हो चुका है. हाँ, नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन Cause the skin cancer, damage to eyes, immune system. Which of the following will have the maximum concentration of harmful chemicals in its body? Peacock, frog, grass, snake, grasshopper. Out of grass, grasshopper, frog, peacock. Peacock will have maximum concentration of harmful chemicals in its body. Why energy of herbivores never come back to the autotrophs? Energy of herbivores never come back to autotrophs as flow of energy is always unidirectional. So once it passes the trophic level, it is no longer available to the previous level. Give the correct sequence of various entropic levels in a food chain. ठीक है, ये सबको दिख गया, यही ट्रॉपिक लेवल होता है फूड चेन का। यस, नेक्स्ट अब आया डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन। हाँ, What is biological magnification and give it causes? The increased concentration of chemicals at any tropic level is called biological magnification. It occurs due to the excessive use of pesticides which enter our food chain. DDT has entered food chain. Which food habit is safer, vegetarian or non-vegetarian? Vegetarian habit is safer. Being closer to producers, less DDT will accumulate in our body. Biomagnification leads to higher level of DDT in higher trophic levels. Aquarium requires regular cleaning, whereas lakes normally do not. Why? Normally, a lake has more diverse forms of life and hence a larger number of food chains. This leads to natural cleaning. Thus, the ecosystem is more stable. The aquarium has a very limited number of food chains as unable to sustain itself. But sometimes there is excessive growth of algae in the lake. Then it also needs to be cleaned. यस, दिस How इज will क्वेश्चन फॉर टुडे। नेक्स्ट पीरियड 3 मार्क्स क्वेश्चन। हाँ, जल्दी करो संभव। How will accumulation of biodegradable waste affect our environment? Accumulation of biodegradable waste will not let minerals return to mineral pool, become site of pest breeding. ठीक है, अब आज के लिए हमारे 2 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट, कल हम 3 मार्क्स स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके, बाय, टाइम अप हो गया है। बाय बाय बाय।